2 రోజుల కిందట పోలీస్కి సరెండర్ అయ్యారనమాట. ముఖ్యంగా జీవికే ప్రసాద్ ఎలియాస్ గుడ్సా హుసేండి కడివెండి విలేజ్ దేవరప్పల మండల్ వరంగల్ డిస్టిక్ చెందిన వాళ్ళు. సుమారు 28 సంవత్సరాలుగా గత 28 సంవత్సరాలుగా అండర్ గ్రౌండ్ క్యాడర్ గా ఉంటున్నారు. मस्जिद अक्सा के इमाम व खतीब अली अल अब्बासी ने जामिया निजामिया के असतिज़ा व तलबा से खिताब करते हुए कहा है कि वो दूसरों को इस्लामी तालीमात से वाकिफ करवाएं. अली अल अब्बासी अपने दौरा हिंद के सिलसिले में हैदराबाद आए हुए हैं. अली अल अब्बासी ने जामिया निजामिया की इल्मी खिदमात को खराज तहसीन पेश करते हुए जामिया को आलमी सतह की जामिया करार दिया. इस मौके पर अली अल अब्बासी ने फिलिस्तीन और मस्जिद अक्सा की सलामती के लिए दुआओं की भी अपील की. النبي صلى الله عليه وسلم دعا له التفقه في الدين انما قال اللهم فقهه في الدين وعلمه التاويل وحينما قال عنه فلسطين هو ينتظر المسلمون يحرروا المسجد الأقصى. طبعا هذا موجود وهم يريدوا به سوءا ولكن إن شاء الله المسلمون كلهم يكونوا في النصرة. آمين. आंध्र प्रदेश अक़लियती कमीशन ने मुअज्जिनों और इमामों के समाजी व माशी हालात का पता लगाने के लिए एक सर्वे करवाने का फैसला किया है. रियासती अक़लियती कमीशन के चेयरमैन आबिद रसूल खान का कहना है कि ये सर्वे 1 माह में मुकम्मल कर लिया जाएगा. सर्वे की तकमील के बाद मुअज्जिनों और इमामों की तनख्वाहों में इजाफा करने और उन्हें माली इमदाद फराहम करने के लिए हुकूमत को सिफारिशात भी रवाना की जाएंगी. इस सिलसिले में आंध्र प्रदेश सेक्रेटरीट में एक मीटिंग मुनक्किद की गई. इस मीटिंग में मक्का मस्जिद के हाफिज मोहम्मद उस्मान नक्शबंदी को सर्वे का फॉर्म जारी किया गया. फॉर्म जारी करने की तकरीब में आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट के साबिक चीफ जस्टिस बिलाल नाज़की, जस्टिस ई इस्माइल, मौलाना फजलुल्लाह कादरी और मेजर कादरी ने शिरकत की. मसाजिद का जहाँ तक ताल्लुक है और मसाजिद के अइम्मा का जहाँ तक ताल्लुक है, एक ऐसी मुल्क में जहाँ हर मजहब के लोग रहते हैं, ये हुकूमत की जिम्मेदारियों में शामिल है कि वो एक ऐसे बड़े तबके को जो महज नमाज नहीं पढ़ाते बल्कि जिंदगी गुजारने के तरीके सिखाते हैं. खबरें और भी हैं, वक्त ब्रेक का. फाइनल मुकाबले में लकी, पप्पू और छुटकाऊ ने हिस्सा लिया. जहां लकी ने चौक मिट्टी, पप्पू ने पीओपी, वहीं छुटकाऊ ने जेके वाल पुट्टी का बेस बनाया और कम पेंट का इस्तेमाल करते हुए दीवार को सबसे स्मूथ और खूबसूरत फिनिश दिया और ये प्रतियोगिता जीत. व्हाइट सीमेंट वाली जेके वॉल पुट्टी इज द बेस्ट. सीलन से भी पपड़ी का कोई चांस नहीं होता, दीवारें बोल उठेंगी. और ब्रेक के बाद अब बात करेंगे कुछ टेक्नोलॉजी की. जी हां, नाबीना अफराद के लिए एक अच्छी खबर है. अब नाबीना अफराद अपने सामने आने वाली रुकावटों से वाकिफ हो सकते हैं. इन अफराद के लिए एक ऐसी छड़ी तैयार की गई है जो कि सामने आने वाली रुकावटों की निशानदेही करते हुए एक अलार्म बजाती है. देखिए इस खास रिपोर्ट में. एक अंदाजे के मुताबिक हिंदुस्तान में 2 करोड़ नाबीना अफराद हैं. इनमें से तकरीबन 20 लाख नाबीना अफराद अपने कामों के सिलसिले में घरों से बाहर निकलते हैं. घर के बाहर जाते वक्त ये लोग एक छड़ी का सहारा लेते हैं ताकि सामने आने वाली कोई भी चीज उनसे ना टकरा सके और वो महफूज रह सके.
लेकिन इन अफराद को घर के बाहर कई मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। इसलिए एक ऐसी इलेक्ट्रॉनिक छड़ी तैयार की गई है कि छड़ी के सामने आने वाली किसी भी रुकावट के नतीजे में छड़ी सायरन बजा देती है ताकि नाबीना अफराद आगे बढ़ने से रुक जाएं। इस इलेक्ट्रॉनिक छड़ी को विशाखापट्टनम के रिटायर्ड इंजीनियर MS राजू ने तैयार किया है। इस छड़ी का नाम विजन एड्स इलेक्ट्रॉनिक वॉन्ड रखा गया है। इस इलेक्ट्रॉनिक वॉन्ड की मदद से नाबीना अफराद अपने सामने होने वाली रुकावटों से अलर्ट हो सकते हैं। ఒక 2,000 రూపాయలు లేక 1,000 రూపాయలు చేయడానికి ప్రయత్నం చేశాం. అది ఫలించింది. దాన్ని అదే ఈ విజన్ ఎయిడ్ ఎలక్ట్రానిక్ బ్యాండ్ శ్రవణ జ్ఞానం అలాగే ఉంచి చేతుల్లో వైబ్రేషన్ పెట్టాం. ఇంకా పోగా దీనికి బీపింగ్ ఎందుకు పెట్టామంటే ఎదురుగుండా వచ్చే అడ్డంకులు గాని ఎవరైనా అడ్డుగా ఉన్నవారు గాని వారు తప్పుకోవడానికి. దీనిగా పొడుగు కూడా చాలా ఆలోచించి మేము 100 మంది పైగానే ప్రయోగాలు చేసి 1.5 మీటర్లో ఉండే ఎఫెక్టివ్నెస్ అంటే రేంజ్ అనగా దీని యొక్క శక్తి పెట్టాం. विजन एड्स इलेक्ट्रॉनिक वॉन्ड में सबसे अहम उसके सेंसर्स होते हैं जो रुकावटों का दूर से ही पता चला लेते हैं। इलेक्ट्रॉनिक रेस सामने आने वाली शय से टकराकर अलार्म बजाना शुरू कर देती है। विजन एड्स इलेक्ट्रॉनिक वॉन्ड एक बैटरी के जरिए चलाई जाती है। इसका इस्तेमाल हर मौसम में किया जाता है। इसके अलावा विजन एड्स इलेक्ट्रॉनिक वॉन्ड हाथ से छूटकर गिर भी जाए तो इसको कोई नुकसान नहीं होगा। नाबीना तलबा के लिए ये छड़ी काफी कारआमद साबित हो रही है। అడ్వాంటేజ్ ఏంటంటే మనం ఇలా పట్టుకుని వెళ్లేటప్పుడు మనకి సిగ్నల్ అనేది వస్తుంది సార్ దీంతో. సో దానివల్ల మేము అలర్ట్ అవ్వచ్చు, ఎదుటి వాళ్ళు మా ఫ్రంట్ ఉన్న వాళ్ళు కూడా మమ్మల్ని గమనించడానికి మాకు యూస్ఫుల్ గా ఉంటుంది సార్. బట్ దాని మీద ఇది చాలా యూజ్ గా ఉందండి. నేను ఆల్రెడీ దీన్ని వాడి కూడా చూశాను. मुल्क के नाबीना अफराद के लिए विजन एड्स इलेक्ट्रॉनिक वॉन्ड एक ख्वाब की ताबीर से कम नहीं है। इस कारआमद छड़ी को हर नाबीना फर्द तक पहुंचाने की जिम्मेदारी हम सबकी बनती है। ETV न्यूज विशाखापट्टनम। भारत संचार निगम लिमिटेड यानी BSNL ने रियासत आंध्र प्रदेश के दूर दराज इलाकों और देही मुकामात तक 3G खिदमात को तौसीह देने का मंसूबा बनाया है। देही इलाकों में इंटरनेट, ब्रॉडबैंड और वायरलेस सहूलियात पहुंचाने की खातिर BSNL ने 450 करोड़ रुपयों का भारी बजट खर्च करने का भी मंसूबा बनाया है। आंध्र प्रदेश के तमाम शहरों और मंडलों में 3G इंटरनेट और ब्रॉडबैंड खिदमात पहुंचाने वाले टेलीकॉम शोबे ने अब रियासत के देही इलाकों पर तवज्जो मरकूज कर दी है, जिसकी खातिर BSNL ने 7वें मरहले के तहत 450 करोड़ का भारी बजट मुख्तस किया है। वाज़ेह है BSNL इदारे ने 5वें मरहले के तहत 128 करोड़ और 6वें मरहले के तहत 40 करोड़ का बजट खर्च किए थे, लेकिन इसके बावजूद निजी टेलीकॉम ऑपरेटर्स के मुकाबले BSNL पीछे है। आंध्र प्रदेश में सबसे ज्यादा सार्फिन एयरटेल के हैं, उसके बाद आइडिया और BSNL को तीसरा मकाम हासिल है। निजी टेलीकॉम ऑपरेटर्स से मुसाबकत को मद्देनजर रखते हुए BSNL ने अब कम से कम 1000 आबादी वाले तमाम देही इलाकों में 3G इंटरनेट और ब्रॉडबैंड खिदमात पहुंचाने का मंसूबा बनाया है। And I hope that our coverage would have improved, and after we add the balance base stations, I think our coverage across Andhra Pradesh should be very good and customers should feel happy with BSNL services. रियासत आंध्र प्रदेश में 93 लाख सार्फिन के साथ तीसरे मकाम पर मौजूद BSNL के 5,831 2G टावर्स और 1,320 3G टावर्स हैं। 7वें मरहले के तहत 2G के मजीद 1,748 और 3G के 1,800 टावर्स की तनसीब अमल में लाई जा रही है। इन इजाफी टावर्स के जरिए मजीद 223 इलाकों को 3G खिदमात फराहम की जाएंगी। इसके अलावा मरकजी हुकूमत ने आंध्र प्रदेश के लिए मजीद 20 लाख लाइन्स मंजूर किए हैं, जो कि मुल्क में किसी भी रियासत के लिए मंजूर करदा लाइन्स में सबसे ज्यादा हैं। BSNL के आला हुक्काम देही इलाकों तक 3G को तौसी देने के अलावा शहरी इलाकों में 3G इंटरनेट और ब्रॉडबैंड के मेयार में इजाफे के लिए सेल टावर्स की गुंजाइश में इजाफा कर रहे हैं। ETV न्यूज हैदराबाद। दकिनामे में फिलहाल इतना ही। एक छोटे से ब्रेक के बाद देखिए ETV उर्दू कश्मीर मोहम्मद उसामा के साथ। आदाब।
औरंगाबाद में वाक़ दरगाह हजरत निजामुद्दीन कलीमी चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह की क्या है तारीखी अहमियत? देखिए प्रोग्राम बारगाहे अकीदत में बुध की रात 8:30 बजे और जुमा दोपहर 2:30 बजे सिर्फ ETV उर्दू पर। दुनिया अपडेट खबरों का नया और अनूठा शो, जिसमें हम आपको दिखाएंगे दुनिया की अहम खबरें और करेंगे उनका तज्जिया। जानेंगे दुनिया की अहम घटनाओं का भारत पर क्या होगा असर, दिखाएंगे ग्लैमर जगत का हाल और तेज खबरों में देखेंगे क्या कुछ हुआ पूरी दुनिया में बीते हफ्ते के दौरान। तो देखना न भूले दुनिया अपडेट हर रविवार शाम 6 बजे ETV उर्दू पर। उभरते कश्मीर के अनछुए पहलू, नई सोचो फिक्र, मुनफरिद तहजीब और रिवायात जिनसे फूट पड़ते हैं कश्मीरियत के रंग। देखिए कश्मीर एक्सप्रेस पीर की रात 8 बजे और मंगल की शाम 6 बजे सिर्फ ETV उर्दू पर। ETV उर्दू पर अगला प्रोग्राम कश्मीर बुलेटिन को पेश करने में ताउन कर रहे हैं बांगर सीमेंट, सस्ता नहीं सबसे अच्छा। मिला स्किन क्रीम फार्मास्यूटिकल्स द्वारा निर्मित। नाज़रीन आदाब, ETV उर्दू न्यूज में आपका इस्तकबाल है। आप देख रहे हैं ETV उर्दू कश्मीर। मैं हूं मोहम्मद उसामा। सबसे पहले नजर सुर्खियों पर। रियासत के वज़रा को रुक़ूमात देने का मामला, लेजिस्लेटिव काउंसिल की प्रिविलेज कमेटी ने साबिक फौजी सरबराह VK सिंह को फिर किया समन जारी। जम्मू कश्मीर के प्रोजेक्ट्स में मकामी नौजवानों को भर्ती किया जाए, पब्लिक और प्राइवेट कंपनियों को वज़ीर आला उमर अब्दुल्लाह की तलक़ीन। वादी में ताजा बर्फबारी, जम्मू श्रीनगर कौमी शाहराह पर ट्रैफिक के नक्ल हमल बंद, दरमानदा मुसाफिरों और ड्राइवरों को सख्त मुश्किलात का सामना। और श्रीनगर में सयाह बर्फबारी से हो रहे हैं लुत्फानंदोज, का खूबसूरत नजारों का जवाब नहीं। और अब खबरों की तफसील। जम्मू कश्मीर लेजिस्लेटिव काउंसिल की प्रिविलेज कमेटी ने साबिक फौजी सरबराह जनरल VK सिंह को नोटिस जारी किया है और उनको 22 जनवरी को अपने बयान की वजाहत के साथ हाजिर होने को हिदायत दी है। वाज़ेह है कि VK सिंह को आज ही हाजिर होना था, ताहम वह हाजिर नहीं हो पाए। प्रिविलेज कमेटी ने VK सिंह की गैर हाजिरी का संजीदा नोट लेते हुए दोबारा 22 जनवरी को हाजिर होने की हिदायत दी है। हालांकि VK सिंह के साथी रिटायर्ड UB सिंह हाउस में हाजिर हुए और कहा कि VK सिंह हाजिर नहीं होने के सिलसिले में खत भेज चुके हैं, ताहम काउंसिल स्टाफ ने उसे तस्लीम करने से इनकार कर दिया और कहा कि VK सिंह की जानिब से कोई इत्तला किसी भी जरिए से मौसूल नहीं हुई है। सुबह जम्मू में मिली जुगल किशोर शर्मा साहब की सदारत में और कमेटी ने यूनानिमसली ये फैसला किया है कि जनरल VK सिंह रिटायर्ड जो हैं उनको समन किया जाए, एक समन के थ्रू जो उनको सर्व किया जाएगा हरियाणा पुलिस के डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस के थ्रू। और अगर वो 22 तारीख को उस समन पे भी नहीं आते हैं तो लॉ बड़ा क्लियर है, हमारे पास जो ऑप्शंस हैं वो किताबों में लिखी हैं, वो ऑप्शंस यूज की जाएंगे। द लॉ इज वेरी क्लियर, द लॉ इज वेरी क्लियर ऑन द ऑप्शंस, यू कैन गो थ्रू द लॉ। अभी तक कोई रिप्लाई कमेटी के सामने नहीं पेश हुआ है, ना ही आया है। वज़ीर आला उमर अब्दुल्लाह ने पब्लिक और प्राइवेट कंपनियों से तलकीन की है कि वो जम्मू कश्मीर के प्रोजेक्टों में मकामी नौजवानों को ही भर्ती करें। वो आज उधमपुर में जम्मू श्रीनगर कौमी शाहराह के 4 लेन प्रोजेक्ट का जायजा ले रहे थे।
उमर अब्दुल्ला ने कहा कि जम्मू कश्मीर के तरक्याती प्रोजेक्टों में मकामी नौजवानों की भर्ती को तरजीह दी जानी चाहिए। उन्होंने कौमी शाहराह पर तरक्याती प्रोजेक्ट से मुतासरा जमीन मालकान को मुआवजा देने की महकमे माल और नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया को आपसी तालमेल से काम करने पर भी जोर दिया। गुज़िश्ता दिन की बर्फबारी के बाद आज भी दिन भर जम्मू श्रीनगर कौमी शाहराह पर ट्रैफिक की नक़्ल हम बंद रही, जिसकी वजह से सैकड़ों मुसाफिर और माल बरदार गाड़ियां जवाहर टनल के दोनों अतराफ दरमांदा रहीं। आज अगरचे मौसम में बेहतरी आई, लेकिन काजीगुंड और अनंतनाग के मुख्तलिफ इलाकों में रुक रुक कर बर्फबारी होती रही, जिसकी वजह से कौमी शाहराह पर फिसलन पैदा हो गई और आज भी शाहराह पर ट्रैफिक की नक़्ल हमल बहाल नहीं हो सकी। उधर कौमी शाहराह पर दरमांदा मुसाफिरों का कहना है कि बर्फबारी की वजह से उन्हें आगे जाने की इजाजत नहीं दी गई, जिसकी वजह से उन्हें शदीद मुश्किलात और तकालीफ का सामना करना पड़ा। मौसम की खराबी की वजह से गुज़िश्ता कई दिनों से माल बरदार गाड़ियों के ड्राइवर और कंडक्टर भी कुछ इसी तरह की कहानी बयान कर रहे हैं। कोई राशन नहीं, कोई आज 6-7 दिनों को रास्ते में, पहले उधमपुर रोक दिया, 3-4 दिनों को उधमपुर रोका, जम्मू में 4 दिन रोका, फिर हम श्रीनगर में आए गाड़ियां खाली करके, तो लाइन में नहीं राशन नहीं, कोई पैसे खत्म है जेब में, पैसे सब खत्म है, क्या करें, कहाँ से किससे लेंगे, बोलते हम देंगे राशन, कहाँ से देंगे, हम तो मजबूर हैं इस वक्त, मांग एक दूसरे से आकर हम खाना खा रहे हैं, कभी ट्रक वालों से, कभी टैंकर वालों से। यहाँ पे हम खड़े हैं, कल से बर्फबारी हो रही है, हमें कोई सुविधा नहीं है, इधर पानी भी नहीं मिलता, राशन पानी भी नहीं मिलता, पैसे भी खत्म होने वाले हैं हमारे। दरियासना आज दोपहर को जम्मू से श्रीनगर रास्ते पर दरमांदा गाड़ियों को आगे जाने की इजाजत दे दी गई। आईजी ट्रैफिक मीर अहमद खान के मुताबिक मौसम ठीक रहने की सूरत में कल गाड़ियों को जम्मू से श्रीनगर जाने की इजाजत होगी। ताहम उन्होंने मुसाफिरों से ट्रैफिक कंट्रोल यूनिट जम्मू से राब्ता करने की हिदायत दी है। पीडीपी लीडर असगर अली ने रियासत के मुख्तलिफ इलाकों में दरमांदा मुसाफिरों के मसाइल के हल में नाकामी पर रियासती हुकूमत की नुक्ताचीनी की है। जम्मू में मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि हुकूमत दरमांदा मुसाफिरों और तलबा के मसाइल हल करने के बजाय खामोश तमाशाई बनी हुई है। इन इलाकों के लिए अभी हुकूमत ने अनाउंस किया था कि एयर सर्विस की सहूलत हम दे रहे हैं, लेकिन आपको हैरानगी होगी कि सिर्फ इतने सारे अरसे में 2 बार जो है वहां एयर सर्विस मुहैया की गई, हेलीकॉप्टर गया, जबकि इस वक्त भी बीमारी की हालत में लोग वहां बैठे हुए हैं। कुछ लोग, कुछ स्टूडेंट्स हैं जिनको आना है, कुछ दूसरी मजबूरियों की वजह से स्ट्रैंडेड मुसाफिर जो हैं वो अनंतनाग में हैं, जम्मू में हैं, जिनको वापस जाना है किश्तवाड़ में है, लेकिन हम नाकाम हो चुके हैं इन सारी बातों को मदावा करने में। जिला शोपियां में ताजा बर्फबारी से मामूल की जिंदगी काफी मुतासिर हुई है। बर्फबारी से कई इलाकों का राब्ता जिला हेडक्वार्टर से मुनक़ता हो गया है। ताहम इंतजामिया का मानना है कि जल्द ही तमाम इलाकों से बर्फ हटाई जाएगी। जिले के मैदानी इलाकों में तकरीबन 1 फीट तक ताजा बर्फबारी रिकॉर्ड की गई, जबकि पहाड़ी इलाकों में काफी बर्फबारी हुई है, जिसके नतीजे में कई कंडी इलाकों का राब्ता मुनक़ता हो गया है। कुछ इलाकों में बिजली और पीने के पानी की भी किल्लत है। जो हमारे रोड्स हैं यहाँ कोई 179 रोड्स हैं, इनको हम क्लियर करते हैं मैकेनिकल मीन्स से। उसमें 6 हमारे पास मशीन हैं और जेसीबी को भी हम काम पर लगाते हैं। अभी तक हमने जो मेन रोड्स हैं, एक तो टाउन है शुपियान टाउन, और जो मेन रोड्स हैं जो डिस्ट्रिक्ट कनेक्टिविटी है उन सबको हमने साफ कर लिया है। तो अब हम लगे हैं बाकी जो मेन रोड्स हैं, विलेज लिंक्स हैं, उनको साफ करने के लिए। पावर सप्लाई जो है वो पूरी तरह बहाल है, उधर को कोई इफेक्ट नहीं हुई है। वाटर सप्लाई अच्छी तरह से चल रही है। तो जो हमारे फूड एंड सप्लाईज के राशन डिपोज हैं उन पर वाफिर मकदार में स्टॉक्स मौजूद हैं। तो इसके अलावा हमने यहाँ पहले ही एक कंट्रोल रूम कायम किया है। अगर लोग चाहे कहीं
बारामूला जिले में बर्फबारी से किसान और मेवा काश्तकार काफी खुश हैं। बारामूला की तकरीबन 70% आबादी किसानों की है और ये पैडी और सेब की काश्तकारी करते हैं। किसानों का कहना है कि बर्फबारी वक्त पर हुई है। किसानों ने आने वाले दिनों में मजीद बर्फबारी की उम्मीद जताई। शीन तो वारिया फर्क गमत ओत पे बागन थोड़ा बहुत सही वोतमुत क्या वनस हेक बेल जमीन वसित कि यूत पे या वन तगजार जमीनस क्या वरिस पे खास रूद बरिस पे कहीं तो बह तो अत अल्लाह ताला कर नई शीन पे ओत पे तो इंशाल्लाह बेहतर। जिला कोलगाम में गुज़िश्ता रोज हुई बर्फबारी के बाद आम जिंदगी मफलूज होकर रह गई है, जबकि इस दौरान बेशतर कारोबारी इदारे बंद रहे और सड़कों पर ट्रैफिक की नक्ल हरकत मसदूद होकर रह गई। इंतजामिया ने सड़कों से बर्फ हटाने का काम आज सुबह से ही शुरू किया और जिले की अहम राब्ता सड़कों को काबिल आमदोरफ्त बनाया गया। जिले में सबसे ज्यादा बर्फबारी से आते मकाम अहरबल में तकरीबन 18 इंच बर्फ रिकॉर्ड की गई, जबकि बेशतर पहाड़ी इलाकों में 8 से 12 इंच बर्फबारी हुई। कुपवाड़ा जिले में भारी बर्फबारी से पैदा शुदा सूरत हाल का डिप्टी कमिश्नर कुपवाड़ा ने अज खुद जायजा लिया और सड़कों पर बर्फ हटाने के लिए निस्फ दर्जन मशीनों को काम पर लगाया गया। बर्फबारी से करना, केरन, मचेल सड़क राब्तों को छोड़कर जिले के तमाम छोटी बड़ी सड़क राब्तों को आमदोरफ्त के लिए बहाल किया गया। इस दौरान डिप्टी कमिश्नर ने सब डिप्टी अस्पताल का दौरा करके मरीजों को दरपेश मुश्किलात का भी जायजा लिया। अलबत्ता आब जबरदस्त प्रॉब्लम बे पावर बिल्कुल कहीं लूक परेशान बच्चे सारी परेशान पे हकान शामस कहीं न लाइट बिल्कुल अगर लाइट ओतर पे 5-10 मिनट 5 मिनट पे एकदम लिहाजा जबरदस्त प्रॉब्लम लाइट जबरदस्त प्रॉब्लम बे आब प्रॉब्लम हायमा शार्ट पूरा मंजार अत बिल्कुल आप टोटली पे आप जन बड़ परेशान अगर बच्चे परेशान लूक परेशान त्रेश दात लिहाजा फटोफट गवर्नमेंट गुजारिश कि अत कर पूरी तौर कार्रवाई बिजली तो आब तोड़ फटाफट कर रेस्टोर। आज हमारी जो पहली प्रायोरिटी थी, आज रात को बर्फबारी हो गई थी, हमें 4:30 बजे से हमने ऑपरेशन किया। हमने कोशिश की कि हमारे जो रोड्स हैं, जो प्रायोरिटी 1 प्रायोरिटी 2 रोड ये क्लियर हो जाए। तो पहली प्रायोरिटी हमारी यही थी, कनेक्टिविटी बढ़ जाए लोगों को। इस वक्त हमारे सिर्फ डिस्ट्रिक्ट में 3 रोड बंद हैं, उसमें हमारा करना का है, हमारा मत्सल है और केरन है। कनेक्टिविटी हो गई है तो पावर के मतलब अभी ये है कि हमारा जो 12 बजे तक हमने जो टाउन से वो कनेक्ट किए हैं, लेकिन आज दिन में पूरा सिस्टम जो है बहाल किया जाएगा। अभी तक जहां से भी हमने कंट्रोल रूम हमारे चल रहे हैं, जहां से भी कोई शिकायत आती है हम इमीडिएटली उस पर हम मैन एडमिशन को भेजते हैं और काम कराते हैं। गुज़िश्ता दिनों से जम्मू सीनियर कौमी शाहराह कई मरतबा बंद हो गई, जिसकी वजह से कालाबाजारी और चीजों की कीमतों में मनमाने इजाफे की शिकायत मौसूल हो रही है। इन शिकायत के चलते अनंतनाग के मटन इलाके में म्यूनिसिपल कमेटी मटन की जानिब से मार्केट चेकिंग की गई। चेकिंग के दौरान इंतजामिया के खुसूसी स्क्वाड ने बाजारों में दुकानों का मुआयना किया और अशाए खुर्दनी की कीमतों को एतदाल पर रखने की दुकानदारों को हिदायत दी। इस मौके पर कई दुकानों और रेडी बानों से पॉलिथीन भी बरामद करके जब्त कर लिया गया और मौके पर ही उनसे जुर्माना भी वसूल किया गया। साल भर हमने 5-6 दफा ये किया है। इसका मकसद है हम एसेंशियल जो कमोडिटीज है वो इंश्योर करते हैं वो अच्छी क्वालिटी के हो। और आज भी आपने देखा है हर जगह नानवाई के पास जो रोटी है वो वजन में बराबर थी, सब्जियां एसेंशियल कमोडिटी वो सब क्वालिटी में अच्छी थी। मटन में हर एक गली कोचों में हमने बर्फ उठाई है, 85% इसमें हमारी प्रोग्रेस है। बांडीपुरा में तहसील ऑफिस के करीब सड़क के किनारे कई सारे बेत के बोसीदा दरख्त मौजूद हैं। लोगों का कहना है कि भारी बर्फबारी के दौरान इस तरह के दरख्त लोगों के लिए जानलेवा साबित हो सकते हैं और यूं इन दरख्तों का काटना अजहद जरूरी है। दूसरी जानिब एडीडीसी बांडीपुरा का कहना है कि पूरे इलाके में मौजूद सड़क के किनारों पर इस तरह के दरख्त काटने के अमल जल्द ही शुरू किया जाएगा। कश्मीर में सयाह ताजा बर्फबारी से भरपूर लुत्फ उठा रहे हैं। शदीद सर्दी के बावजूद सयाह मशहूर ढल झील में देखे जा सकते हैं।
سیاح بہت خوش ہیں اور ان کا کہنا ہے کہ زمین پر کشمیر ہی جنت ہے۔ अरे हम लोग तुर्कमेनिस्तान गए, वहाँ से जो बर्फ चालू हो गई तो यहाँ तक बर्फ ने साथ दिया और आज तक देखते हैं तो नजारा अलग ही है। बहुत बढ़िया लग रहा है। यहाँ जो मौसम है अभी, ये जो बर्फ गिर रहा है ना, वो बहुत अच्छा लग रहा है अभी। लाइफ में पहली बार देखी है। पहली बार आए हो? हाँ, कश्मीर 2-3 बार आ चुकी, बट स्नोफॉल अभी देखा है, विंटर में अभी आए हैं। हाँ जी, हाँ, अच्छा लगता है। कहाँ से आए हैं आप? यूपी से। कैसा लगा कश्मीर का मौसम? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत मजा आ रहा है, बहुत एंजॉय कर रहे हैं हम लोग। नाज़रीन, ईटीवी उर्दू कश्मीर में खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। फिलहाल वक्त है एक वक्फे का। बोलो क्या, बोलो 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 क्या, सदा ये रहने वाला तुमको सहने वाला आ गया। टाटा ब्लू स्कोप बिल्डिंग प्रोडक्ट्स का नया शाखा। इमारतों की छतों की खूबसूरती में एक नया इनकलाब। टाटा ड्यूराशाइन कलर कोटेड टीन। टाटा ड्यूराशाइन की चादरों पर जिंक कोटिंग की गई है, जो इन चादरों को जंग आलूदा होने से बचाती है। टाटा ड्यूराशाइन की चादरें बोल्ड रेड, नेचर ग्रीन, कूल ग्रीन और स्मार्ट ब्लू जैसे दिलकश और खुशनुमा रंगों में दस्तयाब है। टाटा ड्यूराशाइन के बाइख्तियार डिस्ट्रीब्यूटर बराए जम्मू कश्मीर हैं एम्पायर एंटरप्राइजेज, नरसिंहगढ़, बटामालू, श्रीनगर। मुझे बनाने का शौक था बचपन से, और बड़े भैया को गिराने का। ताकत नहीं थी ना, डरता था। आज 20 साल बाद मैं इंजीनियर हूँ। अब मेरी कोई भी बनाई हुई चीज किसी से नहीं डरती, क्योंकि आज मेरे पास ताकत है। अल्ट्राटेक सीमेंट, द इंजीनियर्स चॉइस, क्योंकि इस सीमेंट में जान है। अधिक धुलाई सबके मन को जबके भाई, हर गृहिणी की बनाई शान, कपड़ों में लाए नहीं जान। आज शक्ति डिटर्जेंट कपड़ों की जान, आपकी शान, ताज शक्ति डिटर्जेंट पाउडर। क्या हो रहा है? कहाँ थे आप? अरे मैं तो मोबाइल की बिल, इंश्योरेंस पॉलिसी किस्त थी ना, वो मैं भर के आया हूँ। भाई मैंने आज का काम कर दिया। पानी का बिल अदा किया? कर देंगे अदा, इतनी जल्दी क्या है उसमें? ये क्या कह रहे हैं आप? पानी पर ही तो हमारी रोजमर्रा की जिंदगी टिकी हुई है। नहाना धोना, खाना पकाना, ये सब तो पानी से ही मुमकिन है। एक दिन में सिर्फ 3 रुपए ही तो पानी का बिल देना होता है, और उसमें भी हम लैतुल्लाल से काम ले रहे हैं। अब कहाँ चल दिए? भाई तुमने तो मेरी आंखें खोल दी है। मैं तो सबसे पहले पानी का बिल ही अदा करके आता हूँ। भाई मैं तो चला पानी का बिल अदा करने के लिए। आप भी अभी के अभी पानी का बिल अदा कीजिए और एक अच्छे शहरी होने का सबूत दीजिए। मुझे बवासीर है, खून भी आता है, लेकिन ऑपरेशन से डरता हूँ। वैद ऋषि का अर्शकल्पलो कैप्सूल और ट्यूब, 3 दिन 3 ही खुराक। 011 25 53 25 53। अच्छा, भाग दौड़ भरी जिंदगी, स्ट्रेस, जंक फूड, पॉल्यूशन, नतीजा हर वक्त थकान, कमजोरी और अपनों से बढ़ती दूरी। खोया हुआ जोश और ताकत वापस पाएं। हमदर्द हमदोजीन से शिलाजीत, केसर, अंबर, अश्वगंधा और मूसली जैसी 22 मुफीद जड़ी बूटियों से बना फार्मूला बनाए आपको अंदर से मजबूत। तो हमदोजीन के साथ रहें हमेशा तैयार एक बेहतर जिंदगी के लिए रोजाना। हमदर्द हमदोजीन, हर्बल रिवाइटलाइजर मर्दों के लिए।
सस्ता नहीं, सबसे अच्छा।